हम यहाँ पे आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, पीरियड के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि पीरियड कैसा होता है, क्या होता है पीरियड। ठीक है, तो जब भी हम कोई डिजिट का लिखते हैं, कोई नंबर लिखते हैं, तो हम जैसे ही काउंट करना स्टार्ट करते हैं, तो ये देखिए तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6 हमारा क्या है, 6 वंस प्लेस पे है। इसका मतलब ये जो 3 डिजिट का ग्रुप है उसको हम पीरियड बोला करते हैं। तो इस पीरियड का नेम क्या है, वंस पीरियड इसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हमारा 100 कंप्लीट हो जाता है तो 100 के बाद क्या आ जाता है, 1000। तो इसीलिए आगे का जो 3 डिजिट है वो हमारा कौन सा पीरियड होगा, 1000 पीरियड। तो ध्यान से देखिए, तो आगे आप क्या काउंट करोगे, 1000, 10,000, लाख। उसके बाद लाख के बाद क्या होता है, 1000, 10,000, लाख। लाख के बाद 10 लाख होता है, मतलब आगे का पीरियड कौन सा होगा, 10 लाख का पीरियड होगा। ठीक है, उसी तरह जब हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 956, तो ये हमारा किसका पीरियड हो जाएगा, 10 लाख पीरियड, 10 लाख पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से वो पीरियड चलता चला जाता है। ठीक है, तो पीरियड का मतलब यही होता है। तो पीरियड हम पढ़ते क्यों हैं, पीरियड इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वहां पे क्या लगा सकें, डॉट लगा सकें, है ना। तो डॉट लगाने मतलब कॉमा लगा सकते हैं। तो कॉमा कैसे लगाते हैं हम, कॉमा जनरली जो लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। जैसे कि अब कोई नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 98509। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखने के बाद पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है हमें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगा देते हैं। तो इस तरह से क्या पता चलता है हमें, 98,509। तो इसलिए से हम कॉमा लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए पीरियड को हमने देखा। ठीक है, तो पीरियड इसलिए देखते हैं ताकि हम कॉमा लगा सकें और उस नंबर को आसानी से देखते के साथ पढ़ सकें। ज्यादा हमें काउंट नहीं करना पड़े कि यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ऐसा करना नहीं पड़े। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, कॉमा। कॉमा क्यों आया, क्योंकि पीरियड में हमने डिवाइड कर दिया, इसलिए इस पीरियड के अकॉर्डिंग ही हम कॉमा लगाते हैं। जैसे अब कोई लिख दिया 2957886, ठीक है, इतना वाला नंबर लिख दिया। अब कैसे पढ़ोगे, देखते के साथ कैसे पढ़ लोगे, तो कॉमा कहाँ लगाओगे आप, कॉमा यहाँ पे लगाओ। ठीक है, यहाँ पे लगाओ। क्यों लगाया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे ही क्यों लगाया, ताकि हमें पता चले कि अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तो क्या होता है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमको इतना काउंट नहीं करना पड़ रहा है, हम देखते के साथ बोल सकते हैं कि 29,57,886, ऐसा। मतलब आसानी से हम पढ़ सके उस बड़े नंबर को, इसलिए कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो कॉमा कहां से आया, पीरियड से ही आया, है ना। तो पीरियड हमें ध्यान में रखना होगा, पीरियड क्या होता है और कॉमा हम कहां कहां पे यूज करते हैं। तो ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको खुद से करके दिखाना है। ठीक है, उसको प्लेस वैल्यू भी लिखना है। तो है हाँ, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, इस तरह से आप इसको देखिएगा। तो आपने तो यहाँ पे सीख ही लिया कॉमा कैसे लगाया जाता है आसानी से पढ़ने के लिए, है ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आपको खुद से करना है। तो पहले में है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट देन राइट इट्स वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू, write the place value of underlined digits, write the place value of underlined digits then write its value, underlined digit then write its value, then write its value। ठीक है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट देन राइट इट्स वैल्यू। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, पहला है 2242, फर्स्ट क्वेश्चन है 2242 और अंडरलाइन कहां पे है बच्चों, 4 पे हमने अंडरलाइन किया। चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपना काम। हाँ, उसके बाद है सेकंड में है 63,666, थर्ड में है, ये हमारा अंडरलाइन है। ठीक है, ये कॉमा दिया है उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और खुद से करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है
199 999 199 999 ये है हमारा यहाँ पे कॉमा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है 880888, फोर्थ में 880888 यहाँ अंडरलाइन है, ठीक है। 880 है ना, जीरो पे अंडरलाइन है, जीरो, ठीक है। उसके बाद 5 है क्या, नहीं है, ठीक है। प्लेस अ कॉमा वेयर नीडेड इन इच, देन राइट द पीरियड नेम, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूं आपको क्या करना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट देन राइट इट्स वैल्यू। तो हम पहला सम कर रहे हैं बच्चों। तो पहला में क्या है हमारा, फर्स्ट सम में क्या है, अंडरलाइन डिजिट कौन सा है, 4 कौन से प्लेस पे है, देखिए तो 2 2 4 2 है, ठीक है। 4 कौन से प्लेस पे है, 10, यहां से हम काउंट करते हैं तो 1 10 प्लेस पे है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा इसका, प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 40, ठीक है। इस तरह से प्लेस वैल्यू लिखते हैं अंडरलाइन डिजिट का, और उसका वैल्यू भी लिखते हैं। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 इंटू 10, और 4 इंटू 10 कितना होता है, 4 10 जा 40 होता है। ऐसे ही आपको सबको करना है ना, सेकंड का भी करना है, थर्ड का भी करना है ना, ऐसे ही फोर्थ का करना है। तो चलिए स्टार्ट हो जाइए, करिए इसे। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, है ना, दूसरा टाइप का। ये क्वेश्चन टाइप 1 था, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 2। जैसे हमने फर्स्ट का किया वैसे ही आप सेकंड का करो। सेकंड का क्या है 63, है ना। हम सब कैसे कर दें, 63 का प्लेस वैल्यू लिखो, इसमें अंडरलाइन कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो इसको आपको खुद से करना है, करके देखिए कैसे लिखना है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, नेक्स्ट है आपको कि अंडरलाइन डिजिट का तो वैसे ही करना है जैसे हमने अभी बताया, वही काम करना है हमें। नेक्स्ट है कि हम कैसे उसका ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेस अ कॉमा वेयर नीडेड इन इच, देन राइट द पीरियड नेम। प्लेस अ कॉमा where needed, प्लेस अ कॉमा वेयर नीडेड। तो अभी हमने कॉमा की बात की थी, तो क्या लिखा हमने, प्लेस अ कॉमा वेयर नीडेड इन इच, राइट द पीरियड नेम। वेयर नीडेड और क्या है, इन इच, देन राइट द पीरियड नेम, इन इच एंड राइट द पीरियड नेम, राइट द पीरियड नेम और अंडरलाइन डिजिट, और अंडरलाइन डिजिट, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है हमारा, फर्स्ट में बच्चों 34259, 34259, यहाँ पे 5 अंडरलाइन है, 5 है ना, नहीं 9 अंडरलाइन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हमारा 16432, 16432, यहाँ पे 1 अंडरलाइन है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है हमारा 20060,
20006 यहाँ पे ये कौन सा जीरो अंडरलाइंड है? हाँ, सेकेंड जीरो अंडरलाइंड है, ठीक है। तो ये तीन ही सम करते हैं, ज्यादा नहीं। तो क्या है इसमें क्या करना है? देखिए, इसका तो हमने बता दिया कैसे करना है। यहाँ पे 3 अंडरलाइंड है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 1s 10s 100 1000। तो इसको प्लेस वैल्यू आप कैसे लिखोगे? 3 into 1000, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 3000, ठीक है। ऐसे ही आप सबका कर लो खुद से, इजी तो है ये। अब क्या है यहाँ पे? प्लेस अ कॉमा वेयर नीडेड इन ईच। तो हमने कैसे बताया था? प्लेस अ कॉमा यहाँ पे जरूरी है। कहाँ पे जरूरी है? इसमें यहाँ पे है, ताकि हम देख के पता कर सकें। यहाँ कॉमा हमने क्यों लगाया? ताकि ये अलग पीरियड है, ये एक अलग पीरियड है। तो पीरियड अलग करेंगे तो हमें दिखेगा ना कि क्या बोलना है हमें। इसको कैसे बोलेंगे? 34,259। इसको कैसे बोलूंगा मैं? 16,432। यहाँ पे कॉमा कहाँ नीडेड होगा? देखिए, तो ये हमारा एक पीरियड और एक पीरियड यहाँ, तो कहाँ पे कॉमा नीडेड होगा बच्चों? यहाँ पे नीडेड होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉमा यूज करते हैं। तो यहाँ कॉमा नीडेड था, तो हमने कॉमा दे दिया यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है वो? प्लेस अ कॉमा वेयर नीडेड इन ईच एंड राइट द पीरियड नेम। तो अगर हम इसका पीरियड नेम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 34259। तो राइट द पीरियड नेम फॉर अंडरलाइन डिजिट। तो अगर हम अंडरलाइन इसको करते हैं तो पीरियड ये कौन सा है? ये कौन सा पीरियड है? पूरा वंस पीरियड है, तो इसका नेम क्या होगा? वंस पीरियड। उसके बाद अगर हम इसका लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 16, यहाँ पे कॉमा है बच्चों, 16,432। इसमें अंडरलाइन कहाँ पे है? 1 पे। तो ये तो एक अलग पीरियड है, लेकिन ये कौन सा पीरियड दिख रहा है? अगर तीसरा डिजिट होता तो ये कौन सा पीरियड होता बच्चों? ये 1000 वाला पीरियड होता, ठीक है। 1000 पीरियड, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें चलते हैं, तो ये कौन सा पीरियड है? 2006 फिर 060, ठीक है। 200060, ठीक है। तो ये हमारा अंडरलाइन हो गया, मतलब ये एक अलग पीरियड है, ठीक है, और ये एक अलग पीरियड है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? 1000 पीरियड, क्योंकि अंडरलाइन यहाँ पे कौन सा है? इसमें कौन सा अंडरलाइन था? ये वाला पार्ट हमारा अंडरलाइन था कि सेकंड जीरो, ये वाला अंडरलाइन था, ठीक है, ये वाला अंडरलाइन था। तो ये भी कौन सा पीरियड है? 1000 पीरियड, ठीक है। THOUSAND 1000 पीरियड, ठीक है। तो आज हमने पीरियड के बारे में पढ़ा और कैसे हम प्लेस वैल्यू को, अंडरलाइन प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, वो हमने पढ़ा यहाँ पे। तो पीरियड तो देख लिया, पीरियड में हमने आपके लिए बताया था कि कौन सा पीरियड किसको बोलते हैं। ये 1000 पीरियड था, 1000 पीरियड में था, इसलिए 1000 पीरियड लिखा। यहाँ पे अंडरलाइन डिजिट 1 जो था 1000 पीरियड में था, इसलिए हमने इसको भी 1000 पीरियड लिखा। यहाँ पे 9 जो था वंस पीरियड में था, इसलिए हमने उसको वंस लिखा, ठीक है। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो हमें लग रहा है कि आपने थर्ड फोर्थ तो खुद से कर ही लिया होगा, है ना, इजी तो है ही। नेक्स्ट अब चलते हैं, राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर डिजिट में लिखना ही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वैसे भी हम लिख सकते हैं। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज। तो तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है आज? राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन टाइप 3, राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन से फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म और इन डिजिट। राइट द नंबर्स इन डिजिट। स्टैंडर्ड फॉर्म को ही इन डिजिट में लिखना होता है, ठीक है, वही बात हुई। तो राइट द नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे उसको? यहाँ पे लिखा हुआ है 45,762। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 45,000। फर्स्ट है 45,000, कल हमने बताया था इसे, है ना, 45,000 और क्या है? 762, 762, ठीक है बच्चों। तो ये आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट है
5006 5006। चलो स्टार्ट कर दो, कल आपने सीखा था, हाँ ना, चलिए करिए इसको। थर्ड बताया था ना हमने, ये कल इजी तो है ये। 900,007 900,007, है ना। क्वेश्चन को घुमाया बच्चों, 900,007 ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए कि 900,000 कितना होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा, 900,000 कितने का होता है इक्वल, वो आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 10,019 क्या है, 10,019 ठीक है। हो गया यहां तक। $10,019 ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, 45,762। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 45,000। तो कोशिश करते हैं लिखने की, 45,000 लिख दिया हमने, फिर कॉमा देंगे यहाँ पे 762, तो 7 लिख दिया और 62 लिख दिया, ठीक है। तो कॉमा किसने दिया, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखे, यहाँ कॉमा था इसलिए हमने, ये पीरियड अलग हो गया, ये अलग पीरियड हो गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, यहां से काउंट कीजिए, 1 10 100 1000 10,000 45,762 हो गया ना, ऐसे लिखते हैं। चलिए सेकंड का स्टार्ट कीजिए। सेकंड का क्या होगा, सेकंड को कैसे लिखोगे आप, क्या है 5,006 5,006। तो 5,000 तो लिख दिया, देखिए यहां पे ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। 5,006 इस तरह से, और कहां पे पीरियड को अलग कर लिया, ये पूरा पीरियड अलग हो गया। काउंट कीजिए 1 10 100,000 हो गया। तो क्या पढ़ेंगे उसे, 5,006 डायरेक्टली, समझ में आ रहा है, 5,006। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है 900,007, क्या बच्चों 900,007। तो 900,000 का मतलब क्या आता है, 100,000 का मतलब 1 लाख, 900,000 का मतलब 9 लाख। तो कैसे लिखेंगे उसको, 9 के पहले कितने डिजिट होने चाहिए, 5 डिजिट होने चाहिए, तब वो लाख में कन्वर्ट होगा। तो कितना 3 तो हो गए, 2 4 और लास्ट डिजिट कितना, लास्ट में 7 भी है, तो लास्ट में 7 हमने दे दिया। इसको अगर हम इस तरह से पीरियड में बनाना चाहें तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से पीरियड बनेगा। तो इसको बॉक्स बनाना नहीं है हमें, है ना। तो ये हमारा कॉमा दे दिया यहाँ पे, ताकि पीरियड अलग दिखे। अब काउंट करके देखते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख। तो यहाँ पे दिख रहा है ना 900,000 पूरा बोल सकते हैं ना, 900,000 डायरेक्टली 7 बोल सकते हैं, या इसको और क्या बोल सकते हैं 9 लाख 7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा फोर्थ को कैसे लिखेंगे, 10,019 कैसे लिखोगे उसको, 10,019। तो 10,000 की बात हो रही है, तो 10,000 कैसे लिखेंगे, 10,000 पहले 1 पे कितने जीरो, 4 जीरो होते हैं, मतलब पीछे कितना आएगा, 4 जीरो के लिए 4 प्लेस तो रहेगा ही, लेकिन लास्ट में क्या है यहाँ पे 19 कितने डिजिट का होता है, 2 डिजिट का, तो 2 जीरो कैंसिल करेंगे और यहाँ पे 19 लिख देंगे। समझ में कैसे लिखा हमने, 10,000 पे पहले सोचा कि कितने डिजिट होते हैं 10,000 में, तो 1 पे 4 जीरो को हम क्या बोलते हैं 10,000 बोलते हैं। तो और हमें क्या लिखना है 19 लिखना है, तो 2 जीरो को कट कर दिया। क्यों 2 जीरो को ही कट किया, क्योंकि 19 कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, इसलिए हमने 2 जीरो को हटाया और वहां पे 19 लिख दिया। अब काउंट करके देखते हैं, 1 10 100,000 10,000 मतलब 10,019। तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा बच्चों, कैसे मतलब लिखते हैं हम किसी भी
जो सेंटेंस में लिखा हुआ रहता है उसको डिजिट में कैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो वो हमने अभी सीख लिया यहाँ पे। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है हमें। आगे हम देखेंगे राइट द वर्ड नेम फॉर ईच नंबर। बुक का ही मैं सम करवा रहा हूं, कल तो ऐसे ही दे रहा था, आज आपको खुद से करके देखना है क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वर्ड नेम या सेंटेंस जिसको हम कल बोल रहे थे, है ना। राइट द वर्ड नेम, राइट द वर्ड नेम फॉर ईच नंबर, फॉर ईच नंबर, राइट द वर्ड नेम फॉर ईच नंबर, ठीक है। फर्स्ट में क्या है 7046, फर्स्ट में है 7046, चलो स्टार्ट हो जाओ, कल हमने बताया था, है ना। सेकंड में है 37008, 37008, चलो करो खुद से, लिखिए इसको वर्ड में। उसके बाद क्या है 231,075, थर्ड में 231,075। उसके बाद फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है 923,780, 923,780। चलो बच्चों इसको करिए खुद से, राइट द वर्ड नेम फॉर ईच नंबर, है ना। तो अगर आप ये अभी कर लेते हो तो आगे हम कंपैरिजन देखेंगे, कंपेयर कैसे करते हैं किसी को। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन और ऊपर, ठीक है, रहने देता हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ, ये तो आपने कर ही लिया होगा, ये आपको खुद से करना है। तो लिख लिया आपने, काउंट करते हैं फिर से हम, कितना है 1, 10, 100, 1000, तो क्या लिखेंगे उसको 7046, 46, ठीक है, 7046, ठीक है। ऐसे इसको काउंट करो 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो कैसे लिखोगे आप, यहां पे 10,000 आ गया तो कैसे लिखोगे आप 37,000, 37,008, क्या लिखेंगे 37,008, ठीक है, इस तरह से, है ना। उसके बाद उसने कॉमा का यूज कर रखा था, तो 7 के बाद 7,000 के बाद कॉमा लगा दो आप, है ना। यहाँ पे कहाँ कॉमा लगाओगे, यहाँ पे लगाओ 37,000। अब आगे क्या है 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो क्या लिखेंगे उसको 2,31,000, 2,31,075, ठीक है। या अगर हम उसको अनदर वर्ड में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 231,075, 231,075, ठीक है, या 231,075, है ना, ऐसे लिखेंगे, कैसे 231,075, ठीक है, या फिर 2,31,075, तो दोनों में से कोई एक हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा हो जाएगा।
है ना। इस तरह से हम क्या करते हैं। अब वैसे ही इसको आप कैसे क्या लिख सकते हो आप इसको 923,780 ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो और क्या लिख सकते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख। लाख किस पे आ रहा है 9 पे, तो 9 लाख 23,780 23,000 है ना 9,23,780 780 ठीक है 780। इस तरह से हम किसी भी है ना, ये कल भी हमने डिस्कस किया था इस टाइप का सम। आज हम कुछ अलग देखते हैं बच्चों, है ना, कंपेयर एंड ऑर्डर होल नंबर, है ना। तो किसी भी नंबर को हम कंपेयर कैसे करते हैं वो आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमने पीरियड सीखा, उसके बाद आज हम सीख रहे हैं कंपैरिजन के बारे में कि दो होल नंबर्स को, दो बड़े बड़े होल नंबर्स को कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपेयर एंड ऑर्डर होल नंबर। कंपेयर एंड ऑर्डर होल नंबर, ठीक है। कंपैरिजन करना है, ठीक है। कंपेयर एंड ऑर्डर होल नंबर। फर्स्ट में क्या है टू कंपेयर होल नंबर्स, रिमेंबर, है ना। तो कंपैरिजन करने से पहले कुछ चीजों को ध्यान देना है ना। जैसे कि आप इस साइन के बारे में जानते होंगे, इसको क्या बोलते हैं लेस देन का साइन बोलते हैं, है ना, लेस देन साइन, ठीक है। इस साइन को क्या बोलते हैं आप इज लेस देन, है ना, मीन इज लेस देन, ठीक है। आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हो, क्या पढ़ सकते हो इसको इज लेस देन। अगर लेफ्ट राइट साइड में खुला हुआ है मतलब लेस देन, ठीक है। लेफ्ट साइड में बंद है ना, और राइट साइड में खुला तो लेस देन। ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है इस तरीके का, तो इसका मतलब क्या होता है मीन इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, ठीक है। समझ में आ रहा है ये, है ना। इस साइन का मतलब कंपैरिजन में तो ये यूज होता है ना, इसीलिए मैं। और इस साइन का मतलब क्या होता है बच्चों मीन, ये तो पहले से पढ़ चुके हैं, है ना, पहले भी देखते थे इज इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं इज इक्वल टू, ठीक है। और दो साइन बच रहा है उसके बारे में हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट है कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कैसा इस तरीके से, और एक ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या पढ़ते हो मीन्स लेस इज लेस देन इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं इसको इज लेस देन एंड इक्वल टू, इज लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह अगर कुछ इस तरह से साइन दिया हुआ है ना, इधर खुला हुआ और बीच में एक इक्वलिटी का साइन, मीन्स क्या होता है इसका मीन्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो साइन के बारे में तो आपने देख लिया कौन सा साइन क्या बोलता है ना। क्या हमने देखा अभी ये साइन क्या बोल रहा था, ध्यान से देखिए। तो हमारा इस साइन का मतलब राइट साइड में खुला हुआ है इसका मुंह, है ना, मतलब लेस देन हो गया। अगर राइट साइड में खुला मतलब लेफ्ट साइड की हम बात कर लेते, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में बंद है जिसका मुंह वो लेस देन हो गया, खुला है जिसका मुंह वो ग्रेटर देन हो गया, है ना। दोनों बराबर में है तो इक्वल टू, है ना। ये बंद है और फिर एक लाइन और दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है इक्वल भी है और लेस भी है, क्योंकि लेफ्ट साइड में बंद है। ये ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी नंबर को इस साइन से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जनरली कंपैरिजन होता कैसे है, तो आपने तो टेबल पढ़ा ही होगा, है ना, काउंटिंग भी पढ़ा होगा आपने। काउंटिंग में अब ध्यान से देखिए, काउंटिंग में जो सबसे पहले आता है वो कम होता है, जो बाद में आता है वो क्या होता है ज्यादा होता है। जैसे कि
काउंटिंग में हमने क्या पढ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पढ़ते चले जाते हैं ना। तो जो पहले आ गया वो कम हो गया, जो बाद में आया वो ज्यादा हो गया। इट मीन्स वी कैन राइट एज 5 लेस देन 7। इन अनदर वर्ड वी कैन ऑल्सो राइट एज 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से हम कंपैरिजन के साइन का यूज करते हैं, है ना। जैसे कि 5 है यहाँ पे पहले आ गया, 7 बाद में आया, तो हमने क्या लिखा, 5 इज लेस देन 7। 7 बाद में आया 5 से, तो इसको दूसरे वर्ड में हमने क्या लिखा, 7 इज ग्रेटर देन 5। तो इस तरह से कंपैरिजन हम किया करते हैं, है ना। और हमें अगर इक्वल का साइन यूज करना हो तो 5 इक्वल टू 5, ठीक है, 5 इक्वल टू 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीजों पे ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ऐसा लिखा हुआ 5 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 5, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये गलत है, ये सही है अभी भी, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन तो फॉलो हो रहा है ना, या तो बड़ा या तो इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, या तो बड़ा या तो इक्वल। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्यों, क्योंकि उसमें कोई एक ना एक तो सही हो ही रहा है, चाहे बड़ा हो रहा है चाहे इक्वल। तो यहाँ पे बड़ा हो सकता है क्या 5 5 से, नहीं, लेकिन इक्वल तो है ना, मतलब इट्स द ट्रू स्टेटमेंट। क्या लिख सकते हैं इसको, इट्स द ट्रू स्टेटमेंट, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सही है। ग्रेटर एंड इक्वल 5 भी लिख सकते हैं और 5 इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन देखेंगे, है ना। हमें पता है कि ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद ये आपको समझ में आएगा कि क्या बोला हमने वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट, चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, तो कंपैरिजन ऑफ होल नंबर्स, कैसे कंपेयर करते हैं वो देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन। तो इसको मैं इरेज करता हूं। अब जैसे मान लो कि कोई नंबर लिखा हुआ है इस तरह से 3 7 8 9 7, है ना, 3 7 8 9 7, और एक लिखा हुआ है 3 8 1 9 7, ठीक है, 3 8 1 9 7 इस तरह से 3 8 1 9 7, ठीक है। और कोई बोल रहा है कि कंपेयर करके दिखाओ, कंपेयर द फॉलोइंग। यहां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर द फॉलोइंग, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ है उसको कंपेयर करना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है हमें, स्टेप फर्स्ट, कंपैरिजन का स्टेप फर्स्ट क्या है, अलाइन द डिजिट्स बाय प्लेस वैल्यू, अलाइन द डिजिट्स, अलाइन द डिजिट्स बाय प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिजिट्स को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप को एक बार देख लीजिए, है ना। स्टेप सेकंड क्या है, स्टेप सेकंड, स्टार्ट द लेफ्ट एंड start at the left and find the first place where the digits are different. Start at left, start at left and find the first place, and find the first place, and find the first place where the digit is different, ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद स्टेप थर्ड क्या है हमारा, स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड है कंपेयर द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट्स टू फाइंड विच नंबर इज ग्रेटर, है ना। कंपेयर द डिजिट्स, कंपेयर द डिजिट्स, ठीक है, हो गया ये, यहां तक तो हो गया। तो पहला उसने क्या बोला है कि अलाइन द डिजिट, अलाइन द डिजिट्स बाय प्लेस वैल्यू। तो अलाइन का मतलब क्या होता है, अलाइन का मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर का डिजिट 100 है तो 100 के सामने 100 ही आना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने क्या लिखा है 3 7 8 9 7, इसके नीचे ऐसा ही दिखना चाहिए। तो 3 किसने
3 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो 10,000 प्लेस पे इसका 10,000 प्लेस ही आना चाहिए, तो इसको अलाइनमेंट बोलते हैं, इसको अलाइनमेंट 197 अलाइन हो गया। फर्स्ट प्लेस हमने कर दिया, फर्स्ट प्रोसेस है ना, फर्स्ट प्रोसेस कर दिया हमने। उसके बाद दूसरा क्या हमारा, स्टार्ट एट लेफ्ट एंड फाइंड द फर्स्ट वैल्यू। तो लेफ्ट किधर है हमारा, लेफ्ट हैंड इधर है, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये तो सेम है, तो अभी हमें पता नहीं चला है। लेकिन जब हम और आगे बढ़ते हैं तब देखिए ये हमारा डिफरेंस दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए इसमें बड़ा कौन सा है, देखिए तो ध्यान से 7 और 8 में बड़ा कौन दिख रहा है, 7 और 8 में बड़ा कौन दिख रहा है, 8 बड़ा दिख रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, तो 8 इज ग्रेटर देन 7। पता चल गया, स्टार्ट एट लेफ्ट, हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिल गया, डिफरेंट मिल गया, ये 7 और ये 8। फिर कंपेयर द डिजिट्स, हमने फिर थर्ड स्टेप क्या किया, कंपेयर द डिजिट्स, कंपैरिजन किया, तो 8 हमें बड़ा दिख रहा है, तो 8 किस में मिला हमें, सेकंड डिजिट में, सो सेकंड नंबर में मिला, सो सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। तो कंपैरिजन कैसे लिखेंगे, 197 इज ग्रेटर देन 37897, इस तरह से कंपैरिजन या करते हैं बच्चे। ठीक है, तो हमने कंपैरिजन देख लिया, अब इस पे आगे जो है वो सारे सम हम करेंगे, है ना।